आईपीएल 2025 का आज एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी, बाहुबली धोनी के सामने होंगे अजिंक्य स्मार्ट रहाणे। जो अजिंक्य रहाणे अपनी टेस्ट और क्लासिक बैटिंग के लिए स्लो बैट के लिए जाने जाते थे, आज T20 में लठ गाड़ रहे हैं, एक तरीके से कमाल कर रहे हैं। दोनों आमने सामने होंगे। देव भाई मेरे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या वेदर कंडीशन होने वाली है, क्या प्लेइंग 11 प्रिडिक्टेड है, और धोनी एज अ कैप्टन वापस आ रहे हैं, तो क्या फायरवर्क्स आज देख सकते हैं हम। देव भाई स्पोर्ट्स एडिटर हैं India.com के, और हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते रहते हैं। जो आज चिपॉक में मैच है, क्लियर एडवांटेज सीएसके को। सीएसके का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, पर केकेआर भी खूब एक रिडेम्पशन से एक नई एनर्जी दिख रही है केकेआर में। तो आप क्या कहेंगे केकेआर की इस टीम के लिए और सीएसके के लिए? देखिए, मैं क्लियर एडवांटेज तो नहीं दूंगा चिपॉक में, क्योंकि जैसे हमने देखा है पिछले 2 मैचेस में, वो जो एक फोर्ट्रेस वाली जो फीलिंग थी सीएसके की, वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। एंड मुझे इसका एक और रीज़न ये भी है कि केकेआर जो है, केकेआर के पास बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। यस। चेपॉक ऐसा ग्राउंड हुआ करता था कि मतलब स्पिनर्स जिस पे बहुत डोमिनेट करते थे, चाहे वो जडेजा हो, अश्विन हो, इनके पास अभी नूर अहमद भी हैं। बट वो मेरे ख्याल से वो एडवांटेज जो है वो नलीफाई हो जाता है, क्योंकि केकेआर के पास बहुत अच्छे 2 स्पिनर्स हैं। आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए और साथ में सुनील नरीन। जो कि मतलब इन दोनों बॉलर्स ने एमएस धोनी को स्पेसिफिकली एज बैट्समैन उनको बहुत ट्रबल किया है। मतलब एमएस धोनी हैज स्ट्रगल्ड टू स्कोर हिट दोज बिग रन्स अगेंस्ट स्लो बॉलर्स। दिल्ली के अगेंस्ट भी आपने देखा था कितना स्ट्रगल किया था एमएस धोनी ने। मतलब लास्ट तक खेले तो थे, 30 रन्स नॉट आउट भी बनाए थे, बट कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स कभी भी अंडर थ्रेट है। मतलब एंड उनके पास तो मतलब इतने एक्सपीरियंस स्पिनर्स भी नहीं थे। विपराज निगम की मैं बात करूं, वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड स्पिनर है, बट उन्होंने भी ट्रबल किया था चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग को। बट दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स भी इस सीज़न में स्ट्रगल ही कर रही है। मतलब पिछले मैच में अजिंक्य रहाणे ने ईडन गार्डन्स में टॉस जीता एंड डिसाइड किया कि हम बॉलिंग करेंगे। बट ऑब्वियसली बॉलिंग करने के बाद अगर आप 200 रन के ऊपर कंसीड करते हो तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। आप अगर फाइनल एनालिसिस देखें तो सिर्फ 4 रन से हारी थी केकेआर, बट वो स्टेज में मुझे लगता है कुछ गलतियां की थी। जैसे आप रिंकू सिंह को बहुत लो डाउन दी ऑर्डर वो लोग लेके आ रहे हैं। फैंस को लगता है कि रिंकू सिंह को थोड़ा अप दी ऑर्डर खिलाना चाहिए। आंद्रे रसल नंबर 7 में ऑलमोस्ट वेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अजिंक्य रहाणे को करेक्ट करनी पड़ेंगी। एज अ बैट्समैन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने पिछले मैच में। बहुत अच्छा हाफ सेंचुरी मारा था उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट। बट एज अ कैप्टन आई थिंक अभी भी कुछ और बैटिंग ऑर्डर्स में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई एम श्योर समझा होगा अजिंक्य रहाणे ने, बिकॉज जैसे मैंने बोला स्मार्ट तो हैं। अगर अब बात करें चिपॉक में वेदर कंडीशन और सबसे पहले पिच रिपोर्ट क्या कहती है, तो आप बताइए कि क्या है आज। देखिए, वेदर कंडीशंस तो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। मतलब ऑब्वियसली समर्स आने लगे हैं, तो टेम्परेचर चेन्नई में इज़ ऑन द राइज। मतलब अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड हाई ऑफ 36। बट ऑब्वियसली मैच इवनिंग में शुरू होगा, तो बाय द टाइम मैच शुरू होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि टेम्परेचर विल बी अराउंड लो 30s और 25-26 डिग्री तक भी जा सकता है टेम्परेचर एट नाइट। तो कि जो कि कंफर्टेबल सिचुएशन होगा फॉर बोथ द टीम्स, वेदर इट्स बैटिंग और बॉलिंग। एंड पिच की मैं अगर बात करूं तो ऑब्वियसली सुनने में तो ये आ रहा है कि चेपॉक काफ़ी स्लो होने वाला है, स्लो बॉलर्स को काफ़ी असिस्टेंस मिलेगी। तो इवन केकेआर इज़ थिंकिंग के शायद उनके 2 ऑफ स्पिनर्स के साथ एक तीसरा ऑफ स्पिनर इन मोइन अली को भी वो कंसिडर कर सकते हैं, स्पेंसर जॉनसन जो कि लेफ्ट आर्म पेसमैन है, उनके जगह पे लाने के लिए। एंड दूसरी तरफ अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं सीएसके की, तो ऑब्वियसली वो लोग रिप्लेसमेंट, सबसे पहला तो रिप्लेसमेंट उनका होगा ऋतुराज गायकवाड़, जो उनके कैप्टन जो रूल्ड आउट हो गए हैं सीज़न के लिए। उनके जगह पे मोस्ट प्रॉब्ली जो लाइकली हैं वो तो आपके राहुल त्रिपाठी लग रहे हैं। हाँ, लेकिन राहुल त्रिपाठी का भी वही इशू है कि मतलब ही हैज़ बीन अनेबल टू फोर्स द पेस। मतलब उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी लो रहा है।
राहुल त्रिपाठी सनराइजर्स में जब थे काफ़ी एग्रेसिवली बैटिंग करते थे, बट चेन्नई में आके अभी भी उन्होंने अपना टॉप फॉर्म अचीव किया नहीं है। जी एंड यही आई थिंक उनके जो टॉप ऑर्डर है, दे आर स्ट्रगलिंग टू फोर्स द पेस। तो भाई स्लो विकेट रहेगा, स्पिनर्स का काम ज़्यादा है, मीडियम पेसर्स को हो सकता है कि वही जो आपने बोला कि अश्विन है, रविंद्र जडेजा है और नूर है। वहीं केकेआर के पास मोइन अली हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए और कौन से स्पिनर्स? सुनील नारायण। अब एक बार फैंटेसी 11 की अगर हम बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, तो आप अगर बताना चाहें तो कुछ इन प्लेयर्स के नाम बताएं ताकि हमारे लोग जो हैं वो अपने हिसाब से अपने उसको एसेस कर सकें। आई थिंक अगर मैं फैंटेसी 11 का कैप्टन अगर पिक करना चाहूँ तो आई थिंक ऑब्वियसली अजिंक्य रहाणे को पिक करूँगा, क्योंकि उनके बैटिंग फॉर्म को देखते हुए वो काफ़ी फॉर्म में हैं अभी, बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। एंड वाइस कैप्टन अगर मैं पिक करूँ तो रचिन रविंद्रा, वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, सीएसके के कंडीशंस को भी अच्छी तरह जानते हैं बिल्कुल। तो एज वाइस कैप्टन मैं तो रचिन रविंद्रा को पिक करना चाहूँगा। बाकी फैंटेसी 11 में आई थिंक केकेआर के जो पेस बॉलर हैं वैभव अरोड़ा, उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही है। ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती तो रहेंगे ही मेरी टीम में, सुनील लरीन हो गए, वेंकटेश अय्यर ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, काफ़ी फॉर्म में भी लग रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस में काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड दूसरी तरफ सीएसके की तरफ से मैं अपार्ट फ्रॉम रचिन रविंद्रा मैं लाना चाहूँगा नूर अहमद को, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं इस सीज़न में। खलील अहमद भी न्यू बॉल से रेगुलरली विकेट ले रहे हैं। एंड मतीशा पातिराना ऑब्वियसली एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं एंड जो चेपॉक के कंडीशंस को भी अच्छे से जानते हैं, तो उनका स्लिंगी एक्शन के साथ वो हमेशा एक बड़ी थ्रेट कारगर रहते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को समझ आ गया कि क्या है आज का पूरा प्रेडिक्शन। ये पूरी पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट अभी आपके सामने आ गई है। देव भाई थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें। बाकी सारी आईपीएल की स्टोरीज के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए India.com पर। थैंक यू।